हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं नो वे आई विल गो इनटू द कर्न फील्ड विथ यू मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 7 है। यांग रोड में चल रहा होता है। वो सैड लग रहा है। वो सोचता है क्या मुझे दूसरे क्रेडिट कार्ड से ट्राई करना चाहिए। देन वो सोचता है नहीं नहीं। तभी वो एक खंबे के सामने से गुजरता है। वो वापस पीछे आता है। उस खंबे में लगे नोटिस को पढ़ता है। उस नोटिस में रिक्रूटमेंट के बारे में लिखा गया है। वो काम पाने के लिए उस जगह पे जाता है। वो अपना चेहरा छुपा रहा होता है। तभी वहाँ पे सिम्माओ आ जाती है एंड उसे बोलती है तुम यहाँ पे कौन उठाने के लिए आए हो ना। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि हर एकड़ जमीन पर तुम्हें 110 युआन मिलेंगे। तुम जितना ज्यादा काम करोगे तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। देन सिम्माओ बोलती है वेट, क्या तुम वही बच्चे हो जो जियाओ के फैमिली में रहता है। ये सुन के यांग बोलता है मैं वो नहीं हूँ। के बाद हमें दिखाया जाता है कड़ी धूप में यांग कॉर्न फील्ड में काम कर रहा होता है। काम करते करते वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। वो मिट्टी पे लेट जाता है एंड सोचता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि 1 एकड़ जमीन इतना बड़ा होता है। देन वो सोचने लगता है पैसा कमाना कितना हार्ड होता है। तभी जियाओ उसे जूस देता है एंड बोलता है अगर सिम्माओ ने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया होता तो मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था। तुम सुबह सुबह कहाँ डिसअपियर हो गए थे। तुमने मेरे कॉल का भी आंसर नहीं दिया एंड तुम अब इस फील्ड में काम क्यों कर रहे हो। ये सुन के यांग बोलता है मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस लाइफ का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। जियाओ उसे बोलता है ठीक है यंग मास्टर, तुम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आखिर ऐसी कौन सी हवा तुम्हें खेत तक ले आई। यांग बोलता है मैं बस यहाँ पे खेलने के लिए आया हूँ। तभी फील्ड का ओनर आके बोलता है तुम सुबह से काम कर रहे हो, बाकी के लोगों ने अपना कार लोड कर लिया है पर तुमने अभी तक इतने ही कॉर्न तोड़े हैं। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो फिर मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना थोड़ा सा काम करने के लिए पे नहीं करूँगा। ये सुन के यांग बोलता है व्हाट, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर जियाओ उस पर्सन को बॉस पुकारता है। बॉस बोलता है कल डेफिनेटली बारिश होगा एंड ये सारे कॉर्न खराब हो जाएंगे। मेरे पास फ्री टाइम नहीं है तुम जैसे बच्चों के साथ यहाँ पे खेलने के लिए। फिर जियाओ बोलता है ये सब करने के लिए मैं उसकी मदद करूँगा। ये सुन के यांग को थोड़ा गिल्टी फील होता है, इसीलिए वो चिल्ला के बोलता है बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है एंड मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। प्लीज आप मुझे 2 घंटे और समय दीजिए, मैं ये सब काम फिनिश कर लूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों कड़ी धूप में काम करने लगते हैं। जियाओ उसे बोलता है तुम कुछ देर के लिए ब्रेक क्यों नहीं ले लेते अगर तुम थक गए हो। यांग बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। यांग अपने कपड़े उतार लेता है। जियाओ उसे बोलता है तुम अपने कपड़े पहन लो, कॉर्न के स्टेम से तुम्हें कट लग सकता है। यांग बोलता है स्कार इंसान के लिए सम्मान का प्रतीक है। जियाओ गुस्से से उसे बोलता है मुझे डिस्गस्ट करना बंद करो। के बाद हमें दिखाया जाता है शाम हो गया है। जियाओ बॉस के साथ बातचीत कर रहा होता है। बॉस बोलता है जियाओ तुम सच में अमेजिंग हो, तुमने 3 एकड़ जमीन में काम किया है। पैसों को लेके उसे कोई परवाह नहीं है, वो बस यहाँ पे खेलने के लिए आया है, फिर भी तुमने उसकी मदद की। ये सुन के यांग थोड़ा सैड हो जाता है। बॉस के जाने के बाद जियाओ उसके सर पे पेट करते हुए बोलता है चलो चलते हैं, आज हम दोनों कुछ अच्छा खाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे यांग शावर लेके बाथरूम से बाहर निकलता है। वो सोचता है बॉस सही बोल रहे थे, ज्यादातर काम तो जियाओ ने किया है। तभी जियाओ उसे बोलता है क्या तुम कुछ खाना चाहते हो, तुम भूखे होगे। जियाओ फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स रखता है। तभी यांग उसे बोलता है एक्चुअली मैं वहाँ पे खेलने के लिए नहीं गया था। जियाओ उसे बोलता है तो फिर तुम कौन फील्ड पे क्यों गए थे। जियाओ उसे बियर देते हुए बोलता है क्या तुम वहाँ पे अपना लाइफ एक्सपीरियंस के लिए नहीं गए थे, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। यांग बोलता है वो काम सच में मुश्किल था। तभी जियाओ उसे पैसे देता है।
तभी यांग उसे बोलता है, ज्यादातर काम तो तुमने किए हैं, तुम्हें मुझे सारे पैसे नहीं देना चाहिए। जियाओ उसे बोलता है, तुम इसे ले लो। देखा जाए तो ज्यादातर युवा इस तरह के जॉब नहीं करते हैं। पैसे सिम्माओं के लिए काफी है। वो कोई भी मेहनती काम करने के लिए रेडी रहती है ताकि वो अपनी मदर का ट्रीटमेंट कर सके। यांग बोलता है, क्या सिम्माओं के पास प्रॉपर जॉब नहीं है? इस तरह के जॉब से लॉन्ग टर्म में उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। जियाओ बोलता है, फैमिली इशू के चक्कर में वो कभी कॉलेज जा नहीं पाई। कहा जाए तो इस तरह के और जॉब करने से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। फिर भी वो जिससे पैसे उधार लेती है वो कुछ भी करके उन्हें वापस कर देती है। यांग बोलता है, इसीलिए वो फ्रेंडशिप एंड तुम लोगों के बारे में ज्यादा केयर करती है। मैं विश करता हूँ कि मेरे भी तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स बने। सुन के जियाओ बोलता है, व्हाट? आखिर हमारा छोटा सा यंग मास्टर यांग किस तरह का फ्रेंड्स ढूंढ रहा है? ये सुन के यांग तुरंत बियर को पी के खत्म कर देता है एंड वो जियाओ को बोलता है, तुम मेरे साथ ट्रिक्स खेलना बंद करो। अगर तुम सच में एक रियल मर्द हो तो फिर तुम इसे पी के दिखाओ। जियाओ बोलता है, ठीक ही है, एंड वो अपना बियर पी के खत्म कर देता है। देन वो यांग को बोलता है, अब तुम्हारा टर्न है। दोनों बहुत सारे बियर पी के खत्म कर देते हैं। पीने के बाद यांग नशे में बोलता है, बहुत सारे फ्रेंड होने से भी कोई फायदा नहीं है। नॉर्मली देखा जाए तो वो लोग मुझे नाइसली ट्रीट करते हैं। जिस लड़के ने मुझसे कार बोरो किया था उसने एक बार मुझे हॉस्पिटल लिया था जब मेरा एंकल में चोट लग गया था। मैं भला कैसे जान सकता था कि वो मुझे बाद में नुकसान पहुंचाएगा। उसे ऐसे बड़बड़ाते हुए देख जियाओ सोचता है, इस पर्सन का अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम है। जियाओ उसे बोलता है, क्या तुमने कभी सोचा है जो लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं शुरू से ही उनका इंटेंशन प्योर नहीं रहता है। सुन के यांग जियान के पास जाता है एंड उसे बोलता है, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या? ये सुन के जियाओ कुछ समझ नहीं पाता है। यांग उसे बोलता है, तुम मेरे अच्छे से केयर करते हो, क्या तुम्हारे पास भी कोई प्योर इंटेंशन है? ये सुन के यांग जियाओ के पास जाता है। जियाओ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, देखा जाए तो बच्चों को ड्रिंक नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे, आखिर तुम्हें क्या लगता है मेरे इंटेंशन क्या है? ये सुन के यांग बोलता है, तुम बकवास बातें करना बंद करो, मैं एक ग्रोन अप मैन हूँ। जियाओ उसे बोलता है, तुम थोड़ा सा अल्कोहल पी के इतना गालियाँ क्यों दे रहे हो? यांग चेयर पे बैठ जाता है एंड बोलता है, तुम मुझसे कुछ ही साल बड़े हो पर तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि तुम मुझसे बहुत साल बड़े हो? जियाओ उसके पास बैठ जाता है एंड बोलता है, आंट टेंग ने तुम्हें मुझे सौंपा है। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर तुम्हें एटलीस्ट उन पे भरोसा करना चाहिए। वो ऐसी मदर नहीं है जो अपने बच्चों को आग के गड्ढे में ढकेल दे। ये सुन के यांग कुछ भी नहीं बोलता है, वो चेयर से उठ के बाहर निकल जाता है। जियाओ उसके पास जाता है एंड वो बोलता है, क्या तुम अभी भी अपनी मदर से गुस्सा हो? यांग उसे बोलता है, क्या तुम्हारे पास और बियर है? जियाओ उसे बियर देता है। यांग बोलता है, आखिर मैं किस चीज को लेके गुस्सा करूंगा? ऑफ कोर्स मेरी मदर मुझे हार्म करना नहीं चाहती है। सच तो यह है कि मुझे यह जानने का मौका ही नहीं मिला कि आग का गड्ढा क्या होता है। जब मैं छोटा था तब से अब तक जिन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ वो मेरे सोशल दायरे के लोग हैं। सब कुछ उनके द्वारा व्यवस्थित किया गया था। अगर मैं उनका प्लान को फॉलो नहीं करता हूँ तो फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उस समय मैं सोचता था, क्या उन्हें इन सब चीजों के लिए वरी होना चाहिए था? याओ पूछता है, तो फिर क्या तुम उनसे नाराज हो? यांग बोलता है, नाराज किस बात का? जब मैं कॉलेज गया मेरी मदर मुझ पे कंट्रोल नहीं रख सकी। मैंने सोचा अभी मैं साबित कर सकता हूँ कि अगर मैं उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा तो मैं अच्छा जीवन बिता सकता हूँ। पर देखो इसका नतीजा क्या हुआ। जियाओ बोलता है, ऐसा लगता है तुमने दूसरे लोगों से भी पैसे उधार लिए हैं। यांग हाँ बोलता है। जियाओ उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पूछा? यांग सोचने लगता है, देखा जाए तो वो एक इंस्टॉलर वर्कर है, उसके लिए ये पैसे बहुत ही ज्यादा होंगे। अगर मैं उससे पैसे मांगता तो फिर उसके पास इतने पैसे नहीं रहते
इससे उसे हर्ट भी होता। यांग बोलता है, क्या तुम पैसे कमाने के लिए मुझे अपने साथ इंस्टॉलर के रूप में काम पर रखना चाहते हो? मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। देन वो बोलता है, ऐसे भी दिन थे जब मैं 10,000 या 20,000 युआन भी नहीं निकाल सका। जियाओ बोलता है, ये एक गांव है, ये बड़े शहर जैसा नहीं है। एक महीने में 2 लोगों का भी इंस्टॉलर के रूप में काम करना बहुत प्रभावशाली है। इसे वापस चुकाने में तुम्हें कितना जीवन लगेगा? तभी यांग अपने फोन पे देखता है, जियाओ ने उसे 20,000 युआन ट्रांसफर किए हैं। देख के यांग शौक में पड़ जाता है। जियाओ बोलता है, इनमें से 10,000 युआन आंटी टेंग ने मुझे दिए थे जब तुम यहाँ पे आए थे। मैंने इमरजेंसी के लिए ये पैसे संभाल के रखे थे। यहाँ तक बाकी 10,000 युआन की बात है तो तुम इसे मेरी तरफ से उधार समझ सकते हो। यांग बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि मैं तुमसे ये बोरो कर सकता हूँ? जब तक मैं अपने फैमिली से नहीं मांगूंगा तब तक मैं तुम्हें ये पैसे जल्दी वापस नहीं कर पाऊंगा। जियाओ बोलता है, क्या तुम कौन चुनते रहना चाहते हो? अगर तुम अपने फैमिली से पैसे बोरो करना नहीं चाहते हो तो फिर मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा गांव का प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश टीचर की जरूरत है। विलेज चीफ ट्राई कर रहा है किसी को टीचर में रिक्रूट करने के लिए, पर किसी को अभी तक वो पोस्ट नहीं मिला है। क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? ये सुन के यांग बोलता है, क्या मैं और इंग्लिश टीचर? याओ बोलता है, मैंने सुना है कि तुम प्रेस्टिजियस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो। खेत में काम करने के तुलना में तुम क्लास में काम करोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। ये सुन के यांग बोलता है, हाँ ये तो सच है। दोनों साथ में 2-3 बियर कैन खत्म कर देते हैं। जियाओ उसे बोलता है, कल जब तुम होश में आ जाओगे तो इस बारे में ध्यान से सोचना। तुम इस काम को हल्के में मत लेना। विलेज प्राइमरी स्कूल सिटी के स्कूल से अलग है। यहाँ काम करना कठिन है और तुम्हें वेतन भी अच्छा नहीं मिलेगा। यांग बोलता है, क्या यह सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं है? जब मैं 4 साल का था तब से मैंने इंग्लिश सीखा है। देन यांग बोलता है, ये स्काई यहाँ से कितना दूर है ना? क्या यहाँ पे इतने सारे स्टार हमेशा दिखते हैं? पर जियाओ कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो यांग को स्टेयर करता रहता है। वो बोलता है, मैंने तुम्हें स्टार को देखने के लिए कहा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जियाओ बोलता है, सचमुच काफी समय हो गया है जब से मैंने आखिरी बार आसमान की ओर देखा था। तभी यांग अपना सर उसके शोल्डर पर रख के सो जाता है। जियाओ सोचता है, क्या उसने आज ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है? जियाओ उसे कैरी करके घर के अंदर लेके आता है। देन वो यांग को उसके रूम में लेटा देता है। यांग नींद में बोलता है, थैंक यू। ये सुन के जियाओ को कुछ याद आता है। उसे याद आता है जब यांग छोटा था तब यांग ने उसे कहा था, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। जियाओ सोचता है, ऐसा लग रहा है उसे याद नहीं है पास्ट में क्या हुआ था। वैसे देखा जाए तो वो अब बड़ा हो चुका है। बचपन में वो जैसा था अभी वो उससे काफी अलग है। जब वो छोटा था तब वो ऐसे एनोइंग नहीं था। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।